नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ई पाठशाला वीवीएमसी। तो आज हम करेंगे क्लास 9th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 19 जिसकी तारीख है 17 अगस्त 2020। तो चलिए अपनी वर्कशीट पढ़ना शुरू करते हैं। सांवले सपनों की याद नामक पाठ डायरी शैली में लिया गया संस्मरण है, यानी जो ये सांवले सपनों की याद है वो डायरी फॉर्मेट में चैप्टर है, मतलब डायरी राइटिंग की तरह है। और ये संस्मरण के ऊपर बेसिस है। संस्मरण क्या होता है? संस्मरण गद्य साहित्य की एक विधा है जिसमें अपनी याद के बेसिस पर, अपनी स्मृति के बेसिस पर लोग अपने वर्ड्स में वो पूरी कहानी लिखते हैं जो उन्हें याद होती है पहले की। ठीक है, पास्ट की कोई भी चीज़ जो हमें याद रह जाती है अपनी मेमोरी के बेस पर हम उसे वर्ड्स में लिख देते हैं, तो इसी चीज़ को हम संस्मरण कहते हैं। इस पाठ में लेखक जाबिर हुसैन ने प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली को 1987 ईस्वी में उनकी मृत्यु होने पर उन्हें याद करते हुए संस्मरण के रूप में उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो चलिए पढ़ते हैं। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। यानी ये सालिम अली, यह संस्मरण उस वक्त का है जब सालिम अली की मृत्यु हो चुकी थी और काफ़ी भीड़ भाड़ में उनके शव को ले जाया जा रहा था। हुजूम का अर्थ होता है भीड़ भाड़। कोई रोक टोक ना सके कहाँ संभव है, यानी अब तो कोई रोक नहीं सकता, मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता क्योंकि अब वो मर चुके हैं, तो अब उन्हें जिंदा कोई नहीं कर सकता। इस हुजूम में सबसे आगे कौन है? सालिम अली। मतलब इस भीड़ भाड़ में सबसे आगे किसका शव है? सालिम अली का। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए, लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की इस जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वो इस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा है। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? हरारत यानी जब कोई मर जाता है तो उसकी जो बॉडी होती है वो ठंडी हो जाती है, तो अगर हम उस बॉडी को अब टेम्परेचर दे भी दें और दिल की धड़कन भी दे दें तो वो कहाँ वापस आएगा, क्योंकि वो तो मर चुका है। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पहले खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, उनकी भूल है। और ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। तो चलिए बच्चों, हम अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, हुजूम में सबसे आगे आगे कौन चल रहा था? तो बच्चों इसका उत्तर है, हुजूम में सबसे आगे आगे सालिम अली चल रहे थे। प्रश्न नंबर 2 है, सालिम अली किसकी तरह प्रकृति में विलीन हो गए? सालिम अली वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो गए। प्रश्न नंबर 3 है, सालिम अली के अनुसार लोगों की भूल क्या है? सालिम अली के अनुसार पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना ही लोगों की सबसे बड़ी भूल है। प्रश्न नंबर 4 है, वह वन पक्षी दोबारा गीत क्यों नहीं गा पाएगा? क्योंकि वह वन पक्षी मौत की गोद में जा बसा है। प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, अपने आसपास की किसी पक्षी के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है लगभग 100 शब्दों में। तो बच्चों यह क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड है, तो इसे आप अपने अकॉर्डिंग करना। जो भी आपके क्षेत्र में जो भी कोई पक्षी है उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करो और उसे कॉपी पर नोट करो और फिर उस वर्कशीट को अपने टीचर को भेज दो। तो देखते हैं मैंने अपने अकॉर्डिंग क्या आंसर लिखा है। मैंने यहाँ पर भारतीय मोर के बारे में आंसर लिखा है। भारतीय मोर या नीला मोर, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? पावो क्रिस्टेटस। दक्षिण एशिया के देशी तीतर परिवार का एक बड़ा और चमकीले रंग का पक्षी है। दुनिया के अन्य भागों में यह अर्ध जंगली के रूप में परिचित है। नर मोर मुख्य रूप से नीले रंग के होते हैं, साथ ही इनके पंख पर चपटे चम्मच की तरह नीले रंग की आकृति जिस पर रंगीन आँखों की तरह चित्ती बनी हुई होती है। पूंछ की जगह पंख एक शिखा की तरफ
ऊपर की ओर होती है और लंबी रेल की तरह एक पंख दूसरे पंख से जुड़े होने की वजह से यह अच्छी तरह से जाने जाते हैं। सख्त और लंबे पंख ऊपर की ओर उठे हुए पंख प्रेमालाप के दौरान पंखों की तरह फैल जाते हैं। मादा में इस पूंछ की पंक्ति का अभाव होता है। इनकी गर्दन हरे रंग की और पक्षती हल्की भूरी होती है। तो बच्चों, यह आंसर मैंने विकिपीडिया से कॉपी किया है, तो प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए। आपको जितने वर्ड्स ठीक लगे, 100 वर्ड्स में लगभग लिखना है, तो इसे या तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए या फिर इस आंसर में से अपना आंसर सिलेक्ट कर लीजिए इन 100 वर्ड्स। मतलब कंप्लीट 100 वर्ड्स नहीं, मतलब लगभग 100, मतलब 100 से कुछ आगे भी हो सकते हैं और 100 से कुछ पीछे भी। एट लास्ट आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करके बताइए, एंड या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ई पाठशाला VVMC एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम अकाउंट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।